अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ईबे पे आप अपनी लिस्टिंग कैसे करेंगे। अपनी जो प्रोडक्ट है उसको जब आप ईबे पे बेचने के लिए प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लिस्टिंग बोलते हैं। तो प्रोफेशनली आप अपनी आइटम को ईबे पे लिस्ट करते हैं, क्योंकि लिस्टिंग रीढ़ की हड्डी है ईबे पे सेल करने के लिए। अगर आप अपनी लिस्टिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो यकीनन आपकी प्रोडक्ट सेल होना स्टार्ट हो जाएगी और आपको उसमें इनकम आएगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो लोग जो हमारे साथ अटैच हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा-सा प्रोसेस डिफरेंट है, मैं उसी को ही एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन वो लोग जो हम हमारे साथ नहीं काम कर रहे लेकिन ईबे पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इसमें काफ़ी कुछ होगा सीखने के लिए। तो कुछ स्टेप्स उनके रिलेटेड नहीं होंगे लेकिन बाकी स्टेप्स मोस्टली उनके रिलेटेड भी होंगे। तो ये एक अकाउंट है ईबे का, मैं इस पे एक नई लिस्टिंग करना चाहता हूँ। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा? मैं सबसे पहले एक नई टैब खोल के और उसमें जाऊँगा स्कूल लिस्ट पे, जो मैंने सेव की हुई है बुकमार्क बार के अंदर। स्कूल लिस्ट में वो तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो हम ऑफ़र करते हैं सेल करने के लिए उन लोगों को जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो जब आप स्कूल लिस्ट को ओपन करेंगे तो कीप इन माइंड, ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर बॉटम में 3 शीट्स हैं। इनमें पहली शीट मेन के नाम से है, दूसरी वीएटी प्राइस के नाम से है। तो वो लोग जो जिन्होंने नया काम स्टार्ट किया है वो मेन वाली लिस्ट को फॉलो करेंगे, और जो नेक्स्ट शीट्स हैं वो प्रोफेशनल्स के लिए हैं जो वीएटी रजिस्टर्ड हैं, उनको वीएटी वाली प्राइसेस मिलती हैं। मेन वाली जो शीट है इसमें अगर आप आएँ तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको इंट्रोडक्शन हो जाएगा स्कूल लिस्ट का भी, और उसके बाद फिर हम चलते हैं लिस्टिंग की तरफ। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में आइटम नंबर है कॉलम ए में। अब देखेंगे इसमें 3-4 दफ़ा नंबर 1 है, 3-4-5 दफ़ा नंबर 2 है। इसका मतलब है कि एक ही प्रोडक्ट है लेकिन उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फ़र्ज़ करें कलर्स हो सकते हैं या साइज़ेज़ हो सकते हैं, और ये तमाम की तमाम लिस्ट अवेलेबल होती है। जब आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर अगर उसमें से कोई आइटम शार्ट होती है तो वो मैसेज आ जाता है आपको ग्रुप में, आप उसको नहीं लिस्ट करेंगे या क्वांटिटी ज़ीरो कर देंगे अगर आपने ऑलरेडी लिस्ट की हुई है। लेकिन जब आपने नई कोई आइटम लिस्ट करनी है तो आप इस लिस्ट में से उसको चूज़ करेंगे। लंबी लिस्ट है, नियरली 400 प्लस एसकेयूज़ हैं। तो आप इनमें से चूज़ करेंगे। लिस्टिंग 2 किस्म की होती है। एक होती है सिंगल लिस्टिंग और एक होती है मल्टीपल लिस्टिंग। सिंगल लिस्टिंग में एक ही ऑप्शन होता है और कस्टमर आके वो पेमेंट करता है और वो चीज़ ले लेता है। मल्टीपल लिस्टिंग का मतलब होता है कि उसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, कि फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ बेच रहे हैं जिसमें डिफरेंट साइज़ेज़ हैं, तो कस्टमर उसमें साइज़ चूज़ कर सकता है। या आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें डिफरेंट कलर्स हैं, तो कस्टमर उसमें कलर चूज़ कर सकता है। ऑप्शन आ जाता है ड्रॉप डाउन लिस्ट का जब कस्टमर आपकी लिस्ट ओपन करेगा। तो आज मैं आपको सिंपल लिस्टिंग सिखाऊँगा या बताऊँगा उसके बारे में कि सिंगल लिस्टिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ सिंगल लिस्टिंग, मैं ये कर लेता हूँ। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट नंबर 102 है, और सेकंड वाले कॉलम में, कॉलम बी में आप देखेंगे एसकेयू आपको नज़र आएँगे। एसकेयू का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये वो कोड है जो हमारे सिस्टम में कलेक्ट होता है। जब आपका ऑर्डर आता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्या चीज़ है? तो आप अपनी लिस्ट में SKU ऐड करेंगे, SKU, उस आइटम का कोड होगा। थर्ड जो कॉलम सी है, उसके अंदर उस आइटम का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या शॉर्ट इंट्रोडक्शन है कि क्या चीज़ है, जिसको हम टाइटल भी कहते हैं। और फोर्थ कॉलम, कॉलम डी, नहीं सॉरी, कॉलम डी हाइड हुआ हुआ है। कॉलम एफ, कॉलम एफ के अंदर वो कॉस्ट प्राइस है जो ड्रॉप शिपिंग की वजह से हम आपको चार्ज करेंगे, और इसमें शिपिंग, पैकिंग और आइटम कॉस्ट इंक्लूडेड है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो इंडिविजुअली हमारे साथ अटैच हैं, ड्रॉप शिपिंग करवा रहे हैं और अपना अकाउंट यूज़ कर रहे हैं।
और ये कॉस्ट उनको चार्ज होगी, इनवाइस होगी आफ्टर 15 डेज। और इससे जो अगली है ये ईबे बेस प्राइस है। हमने एक आइडिया दिया हुआ है कि अगर आप इस प्राइस पे बेचेंगे तो आपकी ईबे पेपाल की फीस निकलेगी और कास्ट आपकी निकल आएगी, आपको कोई लॉस नहीं होगा। और इससे ऊपर जब आप रखेंगे प्राइसेस तो वो आपका प्रॉफिट होगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे थे कि आइटम नंबर 102 को मैंने चूज किया है टेस्टिंग लिस्टिंग के लिए। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे स्टेप, हम इसके टाइटल के ऊपर अपने माउस को लेके आएंगे, कर्सर को, तो साथ ही आपको एक लिंक शो हो जाता है, ये साथ नीचे लिंक आ रहा है। अब इसी तरह किसी भी लिस्टिंग के टाइटल के ऊपर जाएंगे तो वहां पे उसका लिंक शो हो जाता है। तो ये हमने लिंक रखा हुआ है कि आपको ईबे में ले जाए और वहां पे ये जो प्रोडक्ट है शो कर दे कि कौन सी प्रोडक्ट है, किस तरह की ये नजर आती है, क्या चीज है ओरिजिनली। तो मैं इसके ऊपर होवर करके और इसको क्लिक कर लेता हूँ इस लिंक को। तो मुझे पता चल गया कि ये वाली प्रोडक्ट है आइटम नंबर 102 जो मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले। अब ये प्रोडक्ट हमारी नहीं है, ये लिस्टिंग हमारी नहीं है, हमारी भी हो सकती है कोई ऐसे बंदे की जो हमारे साथ काम कर रहा है, लेकिन ये हमारी लिस्टिंग नहीं है। इसमें आपके पास ये आइटम ओपन हो गई है, इसमें आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सी डिटेल्स एंड एक्सक्लूजन्स। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट फुल फ्लैज आपके पास ओपन हो जाएगी। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है कि ये जो पिक्चर आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है इसके बिल्कुल एंड पे चले जाएं और यहाँ पे आ रहा है सेल इट योर सेल्फ, ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास सेम टू सेम यही प्रोडक्ट है और आप वो बेचना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिंक करके उसको बेच सकते हैं। तो ये लिंक है। जब मैं सेल इट योर सेल्फ को क्लिक करता हूँ तो मेरे लिए एक नया पेज खुल गया है। ये जस्ट लाइक फॉर्म होता है, आपने जिस तरह कोई फॉर्म फिल करते हैं तो ये क्रिएट योर लिस्टिंग का एक फॉर्म ओपन हो गया है जिसमें आपने वो तमाम डाटा प्रोवाइड करना है जो आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर जब आपकी लिस्टिंग देखे तो उसको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो टाइटल है, जो ऑटोमेटिकली जिस लिस्टिंग से आपने लिंक लिया उसी लिस्टिंग का टाइटल कॉपी करके तो यहाँ पे ले आया है। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन फिलहाल आप इसको ऐसे ही रहने दें। सेकंड चीज़ है सब टाइटल। सब टाइटल का मतलब होता है अगर आप कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करना चाहते हैं कि आपकी लिस्टिंग को बेटर लुक मिले तो उसके लिए आपको £2.40 चार्ज होंगे 1 मंथ के लिए। तो फिलहाल मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा इस ऑप्शन को। पहली चीज़ जो हम लिस्टिंग में एंटर करते हैं वो कस्टम लेबल है या उसको स्कू भी कहते हैं, स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये वो कोड है जो हमारे सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेटेड होता है और जब आपका ऑर्डर रिसीव होता है तो वो इस कोड से पता लगा लेता है कि ये कौन सी प्रोडक्ट है और साथ उसकी क्वांटिटी आ रही होती है जो हम पैक करके भेज देते हैं। अच्छा, कस्टम लेबल अब कहाँ से आएगा? कस्टम लेबल के लिए आपको वापस स्कू लिस्ट में जाना पड़ेगा और स्कू लिस्ट में आप प्रोडक्ट नंबर 102 का ये स्कू वाले कॉलम में ये स्कू है। आप कोशिश करें इसको यहाँ से कॉपी करें, इस पर क्लिक किया, इसको कॉपी किया और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया। इस तरह गलती का चांस खत्म हो जाता है। अदरवाइज अगर आप डैश की जगह पे अंडरस्कोर डाल देंगे तो शायद वो सिस्टम हमारा पिक नहीं करेगा। नेक्स्ट उसके बाद कैटेगरी आ गई। कैटेगरी ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होती है, प्री सिलेक्टेड। ये वो चीज़ थी वेरिएशन जो मैं आपको बता रहा था कि मल्टी लिस्टिंग में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा मल्टी लिस्टिंग कैसे करते हैं। उसमें आप यहाँ पे क्रिएट वेरिएशन करके तो ऑप्शंस क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन छोड़ दें इसको फिलहाल। EAN के जो आइटम का कोड होता है, बार कोड, तो हमारी प्रोडक्ट्स क्योंकि अनब्रांडेड है इनमें कोड नहीं होता तो यहाँ पे आप डज नॉट अप्लाई लिख देंगे। और सम टाइम कुछ अकाउंट्स में जब आप लिस्टिंग करते हैं तो ये डज नॉट अप्लाई नहीं आता उसमें, तो यहाँ पे आप खुद मैनुअली लिख सकते हैं डज नॉट अप्लाई और इसको आप जोड़ के लिखेंगे तमाम लेटर्स को और उसके बाद सिस्टम उसको अपडेट कर लेगा कि ठीक हो गया, डज नॉट अप्लाई हो गया। कंडीशन हमारी तमाम प्रोडक्ट्स न्यू होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप आ जाएं तो यहाँ पे आपने पिक्चर्स अपलोड करनी है जो आप 12 तक अपलोड कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल एक पिक्चर अपलोड कर देता हूँ ट्राई के लिए।
अब पिक्चर कहाँ से आएगी? तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप ऊपर जाएँ, इसके टाइटल को कॉपी करें और गूगल का नया एक टैब खोल के उसमें पेस्ट करें और मारें एंटर। तो ये वही प्रोडक्ट है जो आपने टाइटल दिया है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको या तो इमेजेस में जाके तो कोई अच्छा इमेज देख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला इमेज अच्छा लग रहा है, लेकिन अब मैंने इसके पिक्सल भी देखने हैं। अब जब मैं इसके ऊपर होवर करके जाऊंगा तो ये कोने में आपको नीचे नजर आ रहा होगा 300 बाई 300 है, तो नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं ये वाली पिक्चर देखता हूँ। ये 425 है, मुझे ये भी पसंद नहीं है, कम है इसके पिक्सल। 400 है, ये वाली 500 है, ये वाली 300 है। चलें, लेट्स ट्राई 800 बाई 800। और इसकी उसने HDMI वाली साइड और डिस्प्ले पोर्ट वाली साइड भी इस प्रोडक्ट की दिखाई हुई है साथ ऊपर कनेक्शन करके। सो आई विल प्रेफर कि ज़्यादा पिक्सल वाली पिक्चर होगी तो वो ज़्यादा क्लियर होगी और अच्छा उसका इम्पैक्ट होगा। सेव इमेज एज, मैं अपने पास कहीं भी इस पिक्चर को सेव कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ पर सेव कर लेता हूँ एक में, और मैं वापस आ जाता हूँ। अब मैंने इसको, आप इसी तरह बहुत सारी पिक्चर्स वहाँ से अच्छी सी डाउनलोड कर लें और बाद में अपनी लिस्टिंग में आप ऐड कर सकते हैं। ऐड फोटोज़ में गए और यहाँ से मैं ढूंढूंगा अपनी वही वाली, ये पिक्चर करप्ट है, ये नहीं अपलोड हो रही। लें जी, पहले जो मैंने डाउनलोड की थी पिक्चर वो मेरे ख्याल है करप्ट थी, तो नहीं हुई। ये मैंने एक सेलेक्ट किया और ये अपलोड हो गई है। हम नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे आ रहा है नीचे, डिस्प्ले अ लार्ज फोटो इन सर्च रिजल्ट्स विद गैलरी प्लस £3 इसके चार्जेस होते हैं मंथली, आपकी लिस्टिंग पे कटेंगे। अगर आप अपनी पिक्चर को जब सर्च लिस्ट में आती है तो उसमें बड़ी आपकी पिक्चर आएगी बाकी लिस्टिंग की सामने, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं कर रहा। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आइटम स्पेसिफिक्स। इसमें आपने देखना होता है कि इसकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं लिस्टिंग की वो अप टू डेट है। दीज आइटम स्पेसिफिक्स मे अप्लाई टू योर लिस्टिंग। ओके, एक्सेप्ट ऑल कहते हैं कि मे बी ये ओके हूँ। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपके पास ये ब्लू वाला जो सर्कल है ये तकरीबन 40% आ रहा है, मतलब इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन नहीं है। हमारी जो प्रोडक्ट है वो अनब्रांडेड है, तो यहाँ पे आप उसको अनब्रांडेड कर दें और मज़ीद कोशिश करें कि आप उसमें इंफॉर्मेशन मैक्सिमम जो डाल सकती है वो डाल दें। फॉर एग्जांपल MPN है, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर, तो ये डज नॉट अप्लाई की जगह पे आप यहाँ पे SKU डाल सकते हैं, P-lab-S। तो यहाँ पे मैंने SKU डाल दिया। आप यहाँ पे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इसको फिल ज़रूर कर दें ताकि सिस्टम ये समझे कि इसने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है अपनी प्रोडक्ट के बारे में। क्योंकि जब आपकी एल्गोरिदम में, उनके सिस्टम में, ईबे या अमेज़न या कोई भी जो वेबसाइट्स होती हैं, उनके सिस्टम में जब आपकी लिस्टिंग को कैटेगराइज किया जाता है तो उसमें यही देखा जाता है कि ये लिस्टिंग कितनी स्ट्रांग है, उस हिसाब से उसकी फिर नंबरिंग होती है, और आपकी लिस्टिंग जितनी ऊपर आ जाएगी, सामने आ जाएगी, उतनी सेल आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो लिस्टिंग ऊपर आने के लिए काफ़ी ज़्यादा उसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आपका फीडबैक कैसा है, परसेंटेज उसकी कैसी है, कितना ज़्यादा फीडबैक है, आप कितने पुराने सेलर हैं, आपकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कितनी है, आपने जो प्रोडक्ट है वो सेल कितनी कर ली है, उस हिसाब से फिर वो इम्प्रूव होती जाती है आपकी लिस्टिंग। तो उनमें ये आइटम स्पेसिफिक्स भी एक पॉइंट है कि आप जितनी ज़्यादा आइटम स्पेसिफिक्स प्रोवाइड करेंगे उस लिस्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन, जिस तरह एक कस्टमर आपके पास शॉप में आता है तो आपको जितनी ज़्यादा उसको डिटेल देंगे वो उतना सेटिस्फाई होगा और उसके ख़रीदने के चांस आपसे आइटम बढ़ जाते हैं। तो सेम यही है कि जहाँ पे आप जितनी ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन देंगे उतना इम्प्रूव कर देगा ईबे, आपकी लिस्टिंग को ऊपर ले आएगा और उसके सेल के चांस बढ़ देंगे। यहाँ पर ये कह रहा है जी आपकी इसकी कनेक्टर ए और कनेक्टर बी क्या है। डिस्प्ले पोर्ट हमारे पास यहाँ पर
डिस्प्ले पोर्ट कहीं पे नहीं नज़र आ रही, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसका कनेक्टर ये है डिस्प्ले पोर्ट, और इसको हम ऐड कर लेते हैं। ये सिलेक्ट हो गया, ये भी ऑप्शन पूरा हो गया। ऑप्शन बी में जाके तो हम इसका लिख लेते हैं, ये HDMI फीमेल है, ये भी हमने इसको ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए केबल लेंथ। तो अब केबल लेंथ, क्योंकि ये कनेक्टर है, इसकी लेंथ तो होती नहीं है, तो इसमें हम खुद ही ऐड कर लेते हैं कि कितनी है इसकी लेंथ। फर्ज करें हम इसकी लिखते हैं 0.01 सेंटीमीटर। फर्ज करें यहाँ पर हम लिख देते हैं इसकी लेंथ होगी नियरली 3-4 सेंटीमीटर, राइट। इसको हमने ऐड कर दिया केबल लेंथ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डाटा प्रोवाइड करेंगे आपकी लिस्टिंग के चलने के, बिकने के, प्रोडक्ट के उतनी ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें ये कोई भी चीज़ आप फ्री ना छोड़ें। आपने देखा ना ऊपर वो ये जो ब्लू सर्कल है ये इंक्रीज हो रहा है, पहले 40% था, अब 50% पे आ गया जो जो आप इसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी केबल लेंथ के बाद आ गया कनेक्शन स्प्लिट और डुप्लीकेट, तो ये 1 to 1 नहीं होगा। फीचर्स, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? ऐसे तो नहीं होगा ना कि कोई बंदा आपको प्रोवाइड करेगा हर चीज़। आप गूगल में जाए और इस पहले आप कोशिश करें एक दिन में एक लिस्टिंग करें, लेकिन उस पर पूरा वर्क करें, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पहले खुद अपने आप को सेटिस्फाई करें, कॉन्फिडेंस लें कि आपको पता है आप क्या बेच रहे हैं, और फिर जब अपनी सारी इंफॉर्मेशन आप देंगे तो फिर कस्टमर आपसे मुतमिन होकर वो आपसे चीज़ें खरीदेगा। यहाँ पे फीचर्स आ गए, तो फीचर्स में आप देखें इसके क्या है, कॉयल, फाइबर, फ्लैट, एलईडी डिस्प्ले, गोल्ड प्लेटेड नहीं, रेक्टेंगल नहीं। मैं इसमें सिंपल कर देता हूँ फीचर्स इसके कि ये एक कनेक्टर है, राइट, और मैंने इसको एंटर कर दिया। उसके बाद आउटपुट वोल्टेज इसके, तो ज़ाहिर है ये आउटपुट तो है ही नहीं है, इसमें कनेक्टर ही होते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर लिखते हैं, नॉट एप्लीकेबल, राइट। इसका मतलब है कि आपने, कस्टमर आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप उसको बता रहे हैं कि इसमें वोल्टेज एप्लीकेबल ही नहीं होते, बजाय इसके कि आप चुप रहते हैं, आगे से कोई जवाब नहीं देते, तो ये भी एक आपने फीलिंग कर दी है उसकी। यूनिट क्वांटिटी का मतलब होता है कि आप जो चीज़ बेच रहे हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो ज़ाहिर है आप एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, सिंगल यूनिट है वो। सम टाइम आप चीज़ एक बेच रहे हैं तो उसके अंदर 12 पीसेज होते हैं या 4 पीसेज होते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे यूनिट क्वांटिटी, वो 1 नहीं है। या आप लॉट बेच रहे हैं 10 की या 15 की, तो उसमें फिर आप वो एंटर कर देते हैं। यूनिट टाइप क्या है, तो यूनिट टाइप यूनिट ही है, यानी कि क्वांटिटी आप उसमें 1 आइटम दे रहे हैं। उसके बाद एडिशनल बायर मे आल्सो बी इंटरेस्टेड इन दीज आइटम स्पेसिफिक्स, कंट्री या रीजन ऑफ मैन्युफैक्चर। तो हमारा तकरीबन 99% जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं और बेचते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल आप मेंशन करें कि चाइना इसका मैन्युफैक्चर, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जो भी जेन्युइन इंफॉर्मेशन है वही हम कस्टमर को प्रोवाइड करें। और चाइना लिखने में मैं बिल्कुल किसी किस्म का कोई वो नहीं होना चाहिए कि कस्टमर शायद नहीं पसंद करता इस चीज़ को। ये नहीं, कस्टमर को भी पता है कि आप एप्पल का 1000 पाउंड का फ़ोन भी आपने हाथ में पकड़ा है तो उसके पीछे घुमा के देखें, लिखा होता है असेंबल्ड इन चाइना, ठीक है। तो बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। नेक्स्ट स्टेप आ गया जी डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में मैं वही आपको बता रहा था कि जब आप गूगल में अपना टाइटल करेंगे तो यहाँ पे हर पिक्चर को आप क्लिक करेंगे तो आपको एक उसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है रीड फुल डिस्क्रिप्शन इस आइटम की, या गूगल में बाकी वेबसाइट्स में जाके आप देखेंगे तो उसकी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ये आ गई इस प्रोडक्ट के नीचे। तो अब ये भी कर सकते हैं कि इसको पहले पढ़ें खुद अपनी इंफॉर्मेशन, एक नहीं 3-4 प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स को पढ़ें उसकी डिस्क्रिप्शन को, कि देखें ये है क्या चीज़, और फिर आप इसकी ये वाली जो चीज़ है फिर आप इसको कॉपी करें, और फिर अगर आप इसमें समझते हैं कोई कमी बेशी करनी है तो आप वो कर लें, और इसको प्रोडक्ट को करके कॉपी, तो आप यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लें। अब आपके पास स्पेसिफिकेशंस या उसकी डिस्क्रिप्शन अगर आ गई आइटम की, तो मेरी दूसरी जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशनली आप अच्छी लुक देने के लिए एक टेम्पलेट बना सकते हैं, तो वो पूरा तरीका बताया था आपको टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। तो उस टेम्पलेट में बाकी सारी चीज़ें फिक्स आपने कर लेनी है, और आइटम डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ से उसमें पेस्ट कर लेनी है।
डिस्क्रिप्शन के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी, फिक्स्ड प्राइस है, ठीक है, हम ऑक्शन नहीं करते हैं। गुड टिल कैंसिल आपने सेलेक्ट कर लिया है। स्टार्ट माय लिस्टिंग व्हेन आई सबमिट दैम, मतलब जो ही मैं इसको सबमिट करूं तो मेरी लिस्टिंग स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आ गया प्राइस, तो दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। अब प्राइस हमने क्या रखनी है यहाँ पे, ये वो प्राइस होगी जो आप कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं कि कस्टमर कितने की चीज़ ये खरीदता है हमसे, उसको क्या प्राइस नजर आएगी। तो उसके लिए आप जाएंगे दोबारा स्कूल लिस्ट में, आइटम नंबर 102 पे जाएं, तो उसके सामने आपको नजर आ जाएगा लिखा हुआ, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, आइटम की प्राइस प्लस उसमें ईबे और पेपैल की फीस डालेंगे तो आपको 2.78 की ये चीज मिलेगी। ठीक है, अब 2.3 इसकी कॉस्ट प्राइस है, तो आप ये नीचे लिस्टिंग में तीसरे नंबर पे शीट है प्रॉफिट कैलकुलेटर, प्रॉफिट कैलकुलेटर में जाके तो आप इसको दोबारा कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इस यहाँ पे 2.3 लिखता हूँ कॉस्ट प्राइस में, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 पाउंड कि मैं 2.3 की मुझे मिलती है और मैं 3 पाउंड की अगर बेचूं तो मुझे इसमें 20 पैनी प्रॉफिट होता है। तो मैं ये करता हूँ कि मैं स्टार्ट में कोशिश करता हूँ मैं प्रॉफिट 0.49, अभी भी मुझे इसमें लॉस हो रहा है, फिर मैं इसमें 2.79 करके देखता हूँ तो अब मुझे इसमें 2 पैनी प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रॉफिट कैलकुलेटर भी आप शीट में यूज़ कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट का चेक करने के लिए कि कितने की मैं लगाऊं तो मुझे उसमें कितना प्रॉफिट आएगा। राइट, तो वापस चले जाते हैं हम अपनी गूगल लिस्टिंग में, यहाँ पे जाके इसको हम प्राइस एंटर कर देते हैं कि अगर इतने की हम कस्टमर को बेचेंगे, उसमें शिपिंग इंक्लूडेड है, एवरीथिंग फीसेस इंक्लूडेड है, इसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, लेकिन स्टार्ट लेने के लिए कि आपकी लिस्टिंग एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो आप इसी से स्टार्ट करें। क्वांटिटी आपके पास डिपेंड करता है कितनी लिमिट आपको अकाउंट में मिली हुई है, उसकी बेस पे मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी डाल देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट, ये जो पेमेंट पॉलिसी और पोस्टेज पॉलिसी और रिटर्न पॉलिसी है, ये मेरी दूसरी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे सिलेक्ट करते हैं। ये एक दफ़ा ही पॉलिसी बना लेते हैं, पेमेंट कैसे आप लेते हैं, पेपल ऐड कर देते हैं, पोस्टेज की आप फर्स्ट क्लास शिपिंग है, सेम डे डिस्पैच है, रिटर्न पॉलिसी एक्सेप्ट होती है 30 डेज के अंदर, कोई भी आइटम अगर वापस करना चाहता है कस्टमर, तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड होती है हर चीज़। दी एंड हो गया। इसके बाद आप इसको लिस्ट विद डिस्प्लेड फीस, तो यहाँ पे डिस्प्ले फीस 0 आ रही है क्योंकि नए अकाउंट जितने हैं उनको वो प्रमोट करने के लिए ऑफर कर रहे हैं फ्री लिस्टिंग, तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया और ये लिस्टिंग मेरी हो गई ऑन। अब बिल्कुल इसी तरह ही आपने रिपीट करना है। सक्सेस योर लिस्ट, यू लिस्टेड योर आइटम फॉर सेल, और अब जाके आप इसको तो आई हैव फिनिश्ड नाउ, अब जाके अपनी लिस्टिंग में इसको चेक कर सकते हैं। अपनी लिस्टिंग में आए और ये आपकी आइटम लिस्ट होगी, इसकी आगे क्वांटिटी भी आ रही है, इसका एसक्यू भी आ गए यहाँ पे, और ये आपकी लाइव होगी आइटम बिकने के लिए। बिल्कुल इसी तरह ही आपने अपनी आइटम्स ऐड करते जाना है वन बाय वन, और कोशिश करेंगे स्टार्ट में आप उसकी जो प्राइस है वो नो लॉस नो प्रॉफिट जो बेस प्राइस बनती है वो वाली करके स्टार्ट करें, और उसके बाद जब आपकी आइटम एक बिकनी शुरू हो जाती है, 4 5 6 रोज की बिकनी शुरू हो जाती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी प्राइस बढ़ाना शुरू कर दें, 10 पैनी 20 पैनी 30 पैनी, जो जो फिर वो चलती जाएगी आगे। तो ये ऐसे ही है कि जैसे आप कोई, आप कहते हैं कि मैं एक दफ़ा ही जंप लगा के तो छत पे चढ़ जाऊं, तो आप सारी ज़िंदगी लगे रहें कभी नहीं चढ़ सकेंगे, लेकिन अगर आप कहते हैं मैं छोटे छोटे जंप लगा के सीढ़ियों के ज़रिए तो छत पे जाऊंगा तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आज के लिए यही है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको अगली वीडियो में मल्टी लिस्टिंग, आपकी बेस तो बन गई नॉर्मल लिस्टिंग की, तो अगले में आपको मैं छोटी सी एक वीडियो बना दूंगा, उसमें बता दूंगा कि मल्टी लिस्टिंग कैसे ऐड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर